देशों का नागरिकता पाना है बेहद ही मुश्किल। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ कुछ कंट्रीज के बारे में आपको बताने वाले हैं जहाँ के कानून काफी ज्यादा मुश्किल हैं, कठिन हैं, साथ ही यहाँ की नागरिकता मिलना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तो कौन कौन से देश है, चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आता है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। पूरे देश में लगभग 800 नागरिक है। यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के अनुसार वेटिकन सिटी का निवासी बनने के तरीकों में एक कैथोलिक कार्डिनल होना शामिल है जो पहले से ही रोम या वेटिकन सिटी में रह रहा है। एक राजनयिक या एक ऐसा व्यक्ति जिसके पेशे के लिए उन्हें वेटिकन सिटी में रहना आवश्यक है। नागरिकता प्राप्त करने का दूसरा तरीका सीधे चर्च प्रशासन में आवेदन करना है। हालांकि केवल वे लोग जिन्हें वेटिकन सिटी में रहने की विशेष अनुमति दी गई है और वर्तमान निवासियों के पति पत्नी और बच्चे ही इस पद्धति के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में बसने के लिए जरूरी है कि आपका पेशा मांग में होना चाहिए। वर्तमान में केवल 11 प्रकार के ही ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसे मांग में माना जाता है। 11 मांगे गए पेशे से बाहर माने जाने के लिए उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने के लिए अपने पेशे में टॉप पर होना चाहिए। विचार किए जाने से पहले आपका 10 साल तक ऑस्ट्रिया में रहना होगा, यानी कि सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। साथ ही आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी होगी, वो भी फ्लुएंट, और किसी भी अन्य देश की नागरिकता अगर आपके पास होगी तो उसे आपको छोड़नी होगी। फिर अगला जो है, जहां सबसे मुश्किल है सिटीजनशिप पाना, वो है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई के संघीय कानून के मुताबिक वहां पैदा हुए विदेशी लोग 30 साल तक देश के रहने के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओमान, कतर या बहरीन जैसे अन्य अरब देशों से हैं तो एलिजिबल समय 3 साल है, और अन्य देशों में पैदा हुए हैं तो अरब मूल के लोग 7 साल के बाद आवेदन कर सकते हैं। चौथा है कुवैत। कुवैत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 20 वर्षों तक देश में रहना होगा। ऐसा कहा जाता है कि यह सबसे सख्त जो अप्रवासन नीतियों में से एक है, जहां नागरिक बनने के इच्छुक प्रत्येक विदेशी को एक प्रायोजक की आवश्यकता होती है, यानी स्पॉन्सर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि आप कुवैत में नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो आपको जन्म से या धर्मांतरण से मुस्लिम होना होगा। आपको कम से कम 5 साल पहले धर्मांतरित होना होगा। अपनी नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको धारा प्रवाह अरबी बोलने में भी सक्षम होना चाहिए। पांचवा है सऊदी अरब। सऊदी अरब की नागरिकता के लिए केवल एक ही मार्ग की अनुमति देता है, ये एक सऊदी नागरिक से शादी करना। इसके बाद भी किसी व्यक्ति, विशेषकर गैर मुस्लिम, को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। सऊदी कानून अपने सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक संरचना की रक्षा करने की कोशिश करता है, जिससे वहां जाना मुश्किल हो जाता है। यह कदम उठाने से पहले आपको एक नौकरी और एक स्पॉन्सर की भी आवश्यकता होगी। एक बार जब आप अपना वीज़ा प्राप्त कर लेते हैं तो कानून आपको अपना स्पॉन्सर बदलने की अनुमति नहीं देता है, और जब आप अपना इकामा बदलते हैं तो उन्हें आपका पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार होता है। बता दें कि हाल ही में 10 लोगों को सऊदी अरब से सिटीजनशिप दिया गया था, और सऊदी ने हाल ही में कुछ बदलाव भी किए हैं अपने देश में लोगों को आश्रय देने, यानी कि सिटीजनशिप देने को लेकर। लेकिन आपको बता दें, फिर भी सऊदी अरब का सिटीजनशिप लेना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ये थी तमाम जानकारी। बनी रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।